चैम्पियन ट्रॉफी सारे उसी का ही नाम ले रहे हैं, लेकिन एक चीज़ को सब लोग भूल गए हैं मेरे ख्याल से। अभी तक कोई भी पीएसएल के बारे में बात नहीं कर रहा, जो कि वर्ल्ड सेकंड जो है वो बिगेस्ट लीग है क्रिकेट के अंदर। अभी खैर चौथे पांचवें नंबर पे चली गई है पिछले 2 सीजन्स के बाद, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ब्रांड वैल्यू है उसकी पीएसएल की। जहाँ पर हमारा कॉम्पिटिटर जिसको समझते हैं आईपीएल, वहाँ पर उसने ऑक्शन भी करा लिया है। उसके पर आईपीएल के ऑक्शन के अंदर सैयर शायद नाम है, वहाँ पर 27 करोड़ पाकिस्तानी 80 से 90 करोड़ के अंदर जहाँ पर वो सोल्ड आउट हो चुका है। वहाँ पर अभी तक हमारे पीएसएल की खैरो खबर ही नहीं है कि उसका ड्राफ्ट कब होगा, उसका जो है उसके बाद उसके मैचेस कब होंगे। अभी तक हमें अपनी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जिसके हमारे पास राइट्स हैं उसका ही नहीं पता वो कब होने हैं, और ना ही पीसीबी की तरफ से कुछ पीएसएल का बताया जा रहा है। तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हो या इंडिया से देख रहे हो, पीएसएल को अगर लव करती हो, तो आपको मैं ड्राफ्ट के बारे में बताऊंगा, उसका कब होना है, उसके अलावा उसके अंदर कौन कौन से फ्री एजेंट प्लेयर्स आएंगे, उसके अलावा इसका जो विंडो कौन सी खाली है जिसके अंदर पीएसएल को करवाया जाएगा, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी के बाद वाली विंडो तो सारी आईपीएल ने लेके रखी हुई है, वहाँ पर आईपीएल होने जा रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो। वहाँ पर जो 80 करोड़ का बिक चुका है इंडिया के अंदर तैयार, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। अपने बाबर आजम भी कोई 80-90 करोड़ के अंदर बिकेंगे, मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर पीएसएल के अंदर तो जो हाईएस्ट जाता है वो भी 5 से 6 करोड़ से ऊपर नहीं कोई प्लेयर जा रहा। सबसे हाईएस्ट गया था एलेक्स हील, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खरीदा था, उसको भी बाहर से $1 लाख जो था इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हैंड ओवर किए थे, वैसे ही बाहर से किसी और डील के थ्रू कि आप इसको भी ले लें, लेकिन पीएसएल को आके ना इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलें। तो अभी जैसा कि आपको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी का भी कुछ अता पता नहीं है कब होनी है, तो यहाँ पर पीएसएल के बारे में आपको कौन बताएगा। तो मैं बताऊंगा आपको पीएसएल कब होने जा रहा है। और इसके अंदर एक फिल्म स्टार भी आ चुके हैं, पार्ट टाइम में वो क्रिकेटर हो चुके हैं। उसके ऊपर पाकिस्तानियों ने बड़ा शोर डाला हुआ है कि भाई ब्रांड आ चुके हैं, आप पीएसएल में आपको वेलकम करते हैं। और आईपीएल के अंदर उसने रिटायरमेंट ले ली है। वो मैं आपको बताता हूँ इसका ड्राफ्ट कब होगा। तो इस वक्त पीएसएल की जो विंडो कोई भी खाली नहीं मिल रही पीएसएल को, और इसके बारे में पिछले 4-5 महीनों से खामोशी छाई हुई थी पीएसएल के बारे में, क्योंकि मोहसिन नकवी ने 2 से 3 बार तो पीएसएल की मैनेजमेंट को चेंज कर दी है। तो अभी फाइनली इन्होंने भी अपना मुंह थोड़ा सा खोल लिया और टिकटॉक के ऊपर ना एक वीडियो डाली है पीएसएल इज कमिंग के नाम से, ऊपर कैप्शन दी हुई है नीचे उन्होंने। तो पीएसएल कमिंग के नाम से वीडियो डाली है, इसका मतलब है कुछ तो खिचड़ी पक रही है यहाँ पे, कुछ तो होने जा रहा है पीएसएल के बारे में, या डेट आने वाली है इसकी ड्राफ्ट के बारे में, या इसको हो सकता है थोड़ा पोस्टपोन किया जाएगा। लेकिन थोड़ी सी होश को आई है कि अभी तो पीएसएल का सीजन भी आ चुका है, पैसे किधर से बनाने हैं। अगर चैंपियन ट्रॉफी को जेशा कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, फिर पैसा तो पीएसएल से बनेगा। पीसीबी को चलाने के लिए सबसे बड़ा तो रोकड़ा ही चाहिए, वो आएगा पीएसएल से। तो उसके बारे में थोड़ी सी होश इनको आई है कि स्टेडियम्स के ऊपर 1200 करोड़ तो खर्च कर दिया, इसको अभी किसी ना किसी तरह से पूरा भी करना है और अपने पेट भी पालने हैं। तो अभी जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का जो विंडो है, अभी पिछले जो शेड्यूल के मुताबिक जो हो जाएगी 9 फरवरी से लेके शायद 7 से 8 जो है मार्च तक, 7 से 8 मार्च तक जाएगी। और उसके बाद आईपीएल आ रहा है 14 मार्च से लेके 26 मई तक शायद आ रहा है, वो आईपीएल ने विंडो जो है वो कवर की हुई है। तो यहाँ पर जो पीएसएल है वो तो फिस जाएगा इसके अंदर, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सीरीज आ जाएंगी, उसके बाद आगे जाकर लीग बैश भी होनी है, उसके अलावा फिर बीपीएल भी होनी है, उसके अलावा फिर उसे वो वेस्ट इंडीज़ की एक लीग होती है, उसके अलावा उसने भी विंडो जो है उसने अपनी अपनी रखी हुई है। वहाँ पर पीएसएल किधर होगा, तो पीएसएल जो होगा इस वक्त आईपीएल के बराबर होगा, आईपीएल के विंडो के अंदर ही पीएसएल होने जा रहा है अगर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी आगे नहीं बढ़ती। अगर चैंपियन ट्रॉफी को थोड़ा आगे शिफ्ट किया जाता है, फिर पीएसएल को आईसीसी वाली विंडो के अंदर, चैंपियन ट्रॉफी वाली विंडो के अंदर करवा लेंगे। लेकिन अभी तक जो समझ है वो यही है कि उसके मुताबिक जो पीएसएल खेला जाएगा वो खेला जाएगा अप्रैल से लेके 26 मई तक। हाँ, फाइनल पीएसएल का बिल्कुल आईपीएल के बराबर होने जा रहा है। अब देखा जाएगा फाइनल के अंदर कौन किसकी ज़्यादा जो है व्यूअरशिप आती है। आईपीएल जीत जाएगा। वैसे ब्रांड वैल्यू अपनी है, आपने टेंशन नहीं लेनी जितने भी पाकिस्तान से देख रहे हैं। तो उसके अलावा 26 मई तक खेला जाएगा। अभी जो डेट निकल के आ चुकी है अप्रैल से लेके 26 मई तक पीएसएल की इन्होंने विंडो रखी हुई है। अब आईपीएल के साथ मुकाबला होना ही होना है, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि आईपीएल के अलावा कोई विंडो खाली नहीं है। किसी और के अंदर जाते हैं तो सारी विंडो वैसे ही बाकी सारी लीग्स पीएसएल से ज़्यादा जो है वो पैसे देती हैं। लंकर प्रीमियर लीग का जो अभी ऑक्शन हुआ है उसके अंदर भी वो ऑक्शन करवाते हैं, उन्होंने ड्राफ्ट रखा ही नहीं हुआ। इन्होंने पता नहीं कहाँ से गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर वगैरह
ला के रखा हुआ है जिसके अंदर 2-3 करोड़ दे के प्लेयर को खरीदते हैं, और अभी हमारे पैसे की वैल्यू भी गिर गई है, पूरी 100% जो है वो वैल्यू गिरी है पिछले 2 सालों के अंदर। इसी वजह से पीएसएल की जो ब्रांड वैल्यू है वो भी गिर चुकी है, जो सेकंड हाईएस्ट और बिग जो लीग मानी जाती थी वैल्यू के हिसाब से और पैसों के हिसाब से भी, वो भी अभी चौथे 5वें नंबर पे आ चुकी है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मैं खुद पीएसएल देखता हूँ, सारी बात है पाकिस्तान को तो यहाँ पर देख रहे हैं पीएसएल को। उसके अलावा जो पीएसएल के प्लेयर हैं सबसे ज़्यादा इसको दिया जाएगा 5 से 6 करोड़। तो इसका ड्राफ्ट की जो डेट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है दिसंबर के लास्ट या जनवरी के स्टार्टिंग, यहीं कहीं पे जाके ना इसका ड्राफ्ट करवाया जाएगा, क्योंकि अभी कंफर्म डेट नहीं, लेकिन आपको फिर बता रहा हूँ दिसंबर के लास्ट वाले 3-4 दिन और जनवरी के पहले 3-4 दिन यहाँ पर पीएसएल का ड्राफ्ट कंफर्म होगा, क्योंकि उससे पहले जो है इसका चैंपियन ट्रॉफी की जो भी ये रोला शोला पड़ा हुआ है, रायता वगैरह इन्होंने फैला दिया है। चैंपियन ट्रॉफी के जे शाह जो आ चुके हैं आईसीसी के चेयरमैन, इसको समेटेंगे जैसा भी करेंगे, या चैंपियन ट्रॉफी को समेट के ले जाएंगे किसी और जगह, जो भी होगा उसके बाद दिसंबर के लास्ट तक ना कन्फर्म हो जाएगा, कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा जो भी इसका होना है। उसके बाद जो है लास्ट तक दिसंबर के और जनवरी के स्टार्टिंग में पीएसएल का ड्राफ्ट हो जाएगा, उसकी डेट अनाउंस कर दी जाएगी दिसंबर के मिड के बाद। अभी जो महीना चल रहा है दिसंबर का 15 दिसंबर के बाद डेट अनाउंस होगी और दिसंबर के लास्ट तक जो है इसका ड्राफ्ट खेला जाएगा। और इसके अंदर अपने डेविड वार्नर आ रहे हैं, जो कि अभी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी उन्होंने कदम रख दिया है, और उसके साथ साथ पार्ट टाइम क्रिकेटर होंगे जो कि पीएसएल के अंदर सिर्फ होंगे। सच में इन्होंने बना दिया इसको रिटायरमेंट की लीग बना दिया, रिटायर्ड प्लेयरों की लीग। अगर इसकी वैल्यू और ज़्यादा कम होगी, इससे अच्छा तो ये था कि आप इस 1 साल के लिए पीएसएल को जो है ना वो स्किप कर देते। अगर चैंपियन ट्रॉफी आ रही है और आपको आईपीएल के बराबर में कराना पड़ रहा है ना, तो फिर इसको आप नेक्स्ट ईयर शिफ्ट कर दो, फिर आप 1 साल पीएसएल को ना कराते, तो यहाँ फिर आप इसको करवा लेते बिग बैश लीग के साथ या फिर लंकन प्रीमियर लीग के साथ करा लेते, कि कुछ आगे पीछे प्लेयर्स जो थे वो हो सकते थे कि पीएसएल के अंदर थोड़े ज़्यादा आ जाते, लेकिन आईपीएल के बराबर करा के पूरा टाकरा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सारे प्लेयर्स वहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं, यहाँ पर कचरा वगैरह जो बचा बुचा वही आना है। और हो सकता है जो डेविड वार्नर का कह रहे हैं वो भी आईपीएल के अंदर कमेंट्री करें, क्योंकि वहाँ पर कमेंट्री करने वालों को भी ना ज़्यादा पैसे मिलते हैं इधर पीएसएल जो खेलते हैं उनसे, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये भी लग रहा है कि जो डेविड वार्नर का शोरूम चाहे हुआ पाकिस्तानियों ने, तो डेविड वार्नर भी चला जाएगा कमेंट्री के लिए इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर। पीसीबी को कुछ सोच फिर गया पीएसएल के मैनेजमेंट को भी कि पैसे तो चाहिए, तो उसके लिए इन्होंने थोड़ा बहुत अब काम करना शुरू कर दिया, प्लेयर्स को इंगेज करना शुरू किया है जो भी वहाँ पे आईपीएल के अंदर सेलेक्ट नहीं हुए कि आप आके पीएसएल के अंदर खेलो, ये रिटायरमेंट की लीग आपके लिए बनाई हुई है। तो ये पाकिस्तान सुपर लीग नहीं, ये रिटायर्ड सुपर लीग है, यहाँ पे आके आप सारे खेलो सारे। यहाँ पर इसके अंदर अभी इंटरनेशनल प्लेयर्स बहुत कम आ रहे हैं, इसके अंदर जितने भी प्लेयर्स आते हैं वो हमारे लोकल होते हैं। इनके लिए वैसे भी एक लोकल लीग जो नेशनल कप रखा हुआ है उसके अंदर वो वैसे भी खेलते हैं, इससे अच्छा फिर वही करवा लो अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स ने आके यहाँ पर नहीं खेलना। या फिर इससे अच्छा एक और काम है कि इसके अंदर पीएसएल के अंदर ड्राफ्ट को ख़त्म किया जाए। पिछले 2-3 साल से कह रहे हैं कि ड्राफ्ट को ख़त्म करने लगे हैं, लेकिन अभी तक नहीं किया। इसकी जगह भी पीएसएल के अंदर भी ऑक्शन रखा जाए। अगर ऑक्शन रखा जाता है फिर काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि 14-15 करोड़ तक जो है एक प्लेयर हाईएस्ट जो है वो सोल्ड हो जाएगा, जिसके बाद कुछ इसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो ऊपर जाएगी और इसकी जो है एडवर्टाइजमेंट वगैरह उसकी भी इनको रेवेन्यू ज़्यादा हो जाएगा। जितने हाई प्लेयर आएंगे इसके अंदर उसी तरह इनकी एडवर्टाइजमेंट के पैसे ज़्यादा आएंगे, उतना ही ज़्यादा रेवेन्यू पीसीबी को भी आएगा। लेकिन अभी इनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि 10 साल का इन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ टीम्स के साथ के हम लेके चलेंगे ड्राफ्ट के ऊपर, और इसके अलावा 6 से ज़्यादा टीम्स नहीं होगी 10 सालों तक पीएसएल के अंदर। तो 2025 के बाद ये जो एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद 2 नई टीम्स भी आएंगी। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कि पीएसएल को शिफ्ट करना चाहिए नेक्स्ट ईयर के लिए, इसको स्किप करवा दें 1 साल, या फिर इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट करके लंकन प्रीमियर लीग या फिर बिग बैश लीग के मुकाबले में ले जाएं। वहाँ पर कुछ हो सकता है कि प्लेयर्स जो आईपीएल के बाद हों वो इसके अंदर आके खेल सकते हैं, कुछ चांसेस बन जाएंगे। तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं कमेंट करना, उसके अलावा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। अगर आप इंडिया से देख रहे हैं या पाकिस्तान से देख रहे हैं अपना फ्लैग जो है वो कमेंट कर देना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। हमारे चैनल का जो रीजन है वो इस वक्त वियतनाम और उसके अलावा नाइजीरिया के पीपल्स के सामने चला गया, उनके लोगों को सजेस्टेड हो रही हैं वीडियोज़। तो अगर 1-2 भी देख रहा है इंडिया और पाकिस्तान से तो इसको लाजमी लाइक कर देना, ताकि ये जो वीडियोज़ हैं ये पाकिस्तान और इंडिया के जो लोग हैं उनको सजेस्ट हो।